इष्टोम विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। हमने अपने पिछले यात्रा के दौरान, इससे मतलब पूर्व स्थान में, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी के द्वारा विरचित इस कीर्तन के ऊपर आलोचना कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, लेकिन समय का अभाव से उसको हम पूर्ण रूप से चर्चा नहीं कर पाए। वो जो अधूरा रह गया उसको हम लोग अभी चर्चा करेंगे। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी के कृति के अनुसार वो क्या बोल रहे हैं? आदमी को संताप निवृत्ति कहां पर जाकर होगा? संताप निवृत्ति का स्थान कहां है, इसके बारे में बतला रहे हैं। कहां पे है? वो बोलते हैं श्री चैतन्य देव के चरणों में आश्रय लेने पर, श्रीमद नित्यानंद प्रभु के चरणों में आश्रय लेने पर व्यक्ति संताप से मुक्त हो सकता है, अन्यथा उसका संताप कभी भी जाएगा। क्या बता रहे हैं? बोलते ऐसे स्थान जहां हम बैठे हैं उसको क्या कहते हैं? संसार। इसीलिए मनुष्य जो है इस संसार में पड़ा हुआ है। चलो संसार तो है, उसके साथ में विशेषण युक्त करके बतला रहे घोर संसार। जो परिवर्तनशील तत्व है उसको हमेशा घोर माना गया है। बदलने वाला चीज अच्छा नहीं होता। जो नहीं बदलता है, एक जैसा रहता है हमेशा, वही अच्छा होता है। जिस तत्व के अंदर चलायमान स्थिति है, चपलता है, वो वास्तविकता में सुखदायी नहीं हो सकता। इसलिए बता रहे कि घोर संसार है, क्योंकि परिवर्तनशील है, इसीलिए संसार है। जो नित्य है, जो परिवर्तनशील नहीं है, शाश्वत है, इसीलिए वो धाम है। वहां कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए उस धाम में जीव प्रविष्ट होता है और इस संसार में जीव पतित होता है। अवस्था दोनों में अलग है। पतित जो जीव है वो इच्छा ना होने पे भी उसको उस स्थिति में रहना पड़ता है। उसकी इच्छा नहीं, वो कुछ और चाहता है, लेकिन उसको वहां जाना ही पड़ता है। और उस धाम के अंदर जो होते हैं वो उसमें जाना चाहते हैं और उनको बड़े आदर के साथ, बड़े प्रीति के साथ उनको वहां पर लेके जाया जाता है। इसलिए यहां पर बता रहे हैं जोर जबरदस्ती करके जिस संसार में जो व्यक्ति आया उसके साथ क्या होता है? उसको सुख नहीं होता, उसको बड़ा दुख मिलता है। और क्योंकि संसार भी भगवान का ही सृष्टि है, इसीलिए भगवान का जैसे पार नहीं पा सकते,
ऐसे संसार का भी पार नहीं पाया जा सकता है। किसके द्वारा? जीव के द्वारा और उसकी अल्पज्ञता के द्वारा। लेकिन जब वही जीव भगवत उन्मुखी होकर आगे बढ़ता है तो उसका दिशा और दशा अलग ही हो जाती है। तो इसलिए यहां पर बोल रहे हैं, उसने क्या किया? एक घोर संसार में पड़कर ऐसी स्थिति में आ गया कि वहां पर उसका दुखों का कोई अंत दिखता नहीं। और क्या बोलते हैं, इसका मतलब निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। बोलते निराशा ठीक नहीं है कि कोई अंत नहीं है तो इसलिए निराश हो जाओ, हताश हो जाओ। बोलते ना, उपाय है। क्या है वो? बोलते साधु संग में जाना होगा, सत्संग में जाना होगा। उससे क्या मिलेगा? आगे बता रहे हैं कि गौरहरि का चरणों में आश्रय मिलेगा। उसी को यहां समझा रहे हैं। बोलते साधु संग कोरी हरि भजे यदि, साधु संग करते हुए यदि कोई हरिभजन करेगा तबे अंत होए क्लेश। तब क्या होगा? ये जो जितने भी कलेश हैं वो सब अनर्थ हो, वो सब अंत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्लेश क्या है? ये दुखी तो क्लेश है ना। जिस वस्तु का बोझ हम लोगों से उठाया नहीं जाता वो हमारे लिए क्लेश ही है। भोजन भी जो है, भोजन भी एक समय ऐसा आता है जब पकड़ के चलना पड़ता है कि गाड़ी में रखने का जगह नहीं होता है, तो वो भी कलेश की तरह दिखाई देता। बोले जल्दी खा के खत्म करके फेंको, देखो कम से कम जगह तो बनेगा। जब वो पेट के अंदर चला जाता है क्लेश, तब वो क्लेश नहीं लगता, फिर चल फ्री हो गए। लेकिन जब उसको एक बैग बना करके पकड़ के चलना होता है, एक समय आने के बाद वो भी मुसीबत सा लगता है। हम अहोबिलम गए थे ईयर 2000 में, मैं और एक और ब्रह्मचारी, बिल्कुल पतले थे। अब क्या करें, एक कैमरा भी था, मोबाइल तो थे नहीं, कैमरा था। और उसके बाद हमारे अपने एक दो कपड़े थे जो लेके गए। कहाँ रखेंगे? बैग कंधे पे टांग लिया। गाइड ने बोल दिया था कि पानी जो है ऊपर मिलता नहीं है, सिर्फ एक ज्वाला नरसिंह देव जहाँ है वहां पानी मिलेगा, बाकी अन्य स्थानों में आपको जल मिलेगा नहीं। बोतल भी ले लेगा। लेके चले गए। अभी तो सीढ़ियां बना हुआ है, लेकिन 2000 साल में सीढ़ियां नहीं था। थोड़ा सा पत्थर और ईंट जो है जैसे तैसे जमा करके रखा हुआ था। और एक दो जगह पे तो जो पहले मर चुके थे उनको नीचे भी लाना मुश्किल था, उनको वहीं पर रख के ईंटों से जो है उनको ढक के भी वापस आगे, ऐसे भी जगह थे। इतना डेवलप्ड नहीं था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्लेश कैसा होता है जब ऊपर चढ़ रहे हैं, ना रेलिंग ना सीढ़ी ना कुछ, बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक टाइम आने के बाद सांस फूलने लगा, ऐसा लगा कि वजन ज्यादा है। पानी फेंके, उबलते ऊपर जाके अगर प्यास लगा तो क्या करें? फिर हमने सोचा कैमरा फेंक देते हैं। फिर मन में आया कि अरे कैमरा कैसे फेंकेंगे?
तो फिर हमने क्या किया, धोतियां निकाल के उसको वहां रख के आए कि वापसी में मिल गया तो लेकर के चले जाएंगे। अब वो एक समय आने के बाद मैं तो जा ही नहीं पाया। मैंने बोला और मेरे से होगा नहीं, मैं रुक गया एक जगह पे। जो ब्रह्मचारी साथ में गया वो चढ़ते 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 इतना थक गया, उसको पहना हुआ कपड़ा भी जो है भारी लगने लगा, तो वो धोती भी खोल करके अंडरवेयर में नीचे आ रहा। अरे वस्त्र है, तुम्हारा लज्जा को ढकने वाला चीज है। बिना कपड़े कौन चलता है जी? लेकिन जब बोझ लगता है तो पहना हुआ कपड़ा भी आदमी खोल के फेंक देता कि नहीं चाहिए तो। ऐसा एक समय वो आवश्यक वस्तु लग रहा है, लेकिन जब वही बोझ से पता चलता है कि ये मेरे लिए बोझ है, तो फिर वो व्यक्ति उसको ही रखना नहीं चाहता है। ये संसार ऐसा है, जब तक इसमें रुचि आता है बदजीव होने के कारण, तब तक ये संसार बड़ा अच्छा लगता है। जो मुहूर्त में समझ में आता है कि ये क्या है, तो फिर ये कलेश की तरह दिखलाई पड़ता है। ऐसा संसार के विषय में जो कलेश की तरह दिखलाई पड़ रहा है, वो अगर भोगने की इच्छा से हुआ, भोगने की इच्छा से हुआ, तो ये समझना होगा कि वो वास्तविकता में सत्य नहीं है। उसकी अनुभूति के अंदर कोई अर्थ नहीं है। इसलिए यहां पर ये लाइन साथ में जोड़ा, साधु संग कोरी हरि भजे यदि। कई बार लोगों को बड़ी इच्छाएं होते, संसार में कामनाएं बहुत होते हैं, जब वो पूरा नहीं होते वो डिप्रेस होते हैं, ऐसा सोचते कि बेकार, यहां उस चीज को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। यही भक्ति मार्ग का विशेषता है। वो लोग संसार क्या है वो जीव समझे, उस मार्ग में प्रेरित करते हैं, ना कि उसको संसार से डिस्करेज करते हैं। कई बार लोगों को लगता है भजन के बारे में बोलने वाले दुनिया छोड़ दो, ऐसा कर दो, ऐसे ऐसे बोलते हैं करके। वो क्या बोलते हैं, यथार्थ जो तत्व है उससे परिचय कराने का प्रयास करते हैं। परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी हैं, हजारों लोगों का जीवन परिवर्तन किया। आलसी थोड़ा बनाया किसी को, आलसी नहीं बनाया। क्या बनाया? उन लोगों को एक मैच्योर्ड अवस्था पे लेकर के आए अपनी शिक्षा के द्वारा, जिससे वो विवेचन कर सके मेरे लिए संसार की आवश्यकता कितना है और परमार्थ की आवश्यकता कितना है। इसलिए यहां पर बोल रहे साधु संग कोरी, सत्पुरुषों का सांगत्य करेंगे और उसमें क्या करना है, सत्संग करके। गुरुजी एक बात हमेशा बोलते हैं, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हाय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। बोलते सुत दारा और लक्ष्मी मतलब है कि पुत्र, पत्नी और धन पापी के पास भी होता है। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास ये नहीं है। फिर संत समागम हरि कथा, सत्पुरुषों का पावन सान्निध्य, और उस सान्निध्य के मध्य में हरिचर्चा, वो बड़ा ही दुर्लभ होता है, वो इतना सुलभ नहीं होता है। इसीलिए गुरुजी अक्सर बोला करते थे, जब तुम भक्तों के पास जाओगे, वैष्णवों के पास जाओगे, तो क्या करना होगा, हरि चर्चा करना, हरि कथा का चर्चा करना, और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो और कहीं नहीं मिलेगा। सुतदारा और
लक्ष्मी तो पापी के पास भी मिलेगी, लेकिन संत समागम वहां कहां मिलेगा? और अगर संत समागम हुआ है उसमें हरिकथा में कहां मिलेगा? संत समागम होगा तो ही हरिकथा मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। इसीलिए बोल रहे साधु संग कोरी, साधु संग करते हुए हरि भजे यदि, क्योंकि साधु संग में हरि भजन की महत्व पता चलता है। उसको जानकर जब हम हरि भजन करने लगेंगे तबे अंत होए क्लेश, तब जो जीवन का ये जो कलेश है उसका अंत होगा, अन्यथा नहीं होगा। इससे पहले जिसको ये कलेश की तरह दिख रहे हैं वो व्यक्ति या डिप्रेशन में जाता है या सुसाइड करता है, कुछ ऐसे उठपटांग काम करता है। इतना अंतर है। आगे क्या बोल रहे हैं? विषय अनले ज्वलेच्छी हृदय, हमने पीछे ये ऊपर वाला हिस्सा चर्चा किया था। आगे क्या बोल रहे हैं? बोलते विषय अनले ज्वलेच्छी हृदय, हृदय जो है विषय का जो अनल है मतलब अग्नि, उसमें निरंतर जल रहा है। ऐसा इतना ज्यादा व्यक्ति इस संसार के दलदल के अंदर धंस चुका है, इसलिए हर जगह इस विषय को विशेष रूप से चर्चा करना पड़ रहा है। जब तक व्यक्ति को यह अनुभव ही नहीं होगा कि मेरे देह के साथ में, मेरे वस्त्रों के साथ में लगा हुआ पदार्थ जो है सूकर का विष्ठा है, तब तक वो उसको धोने के लिए आगे जाएगा ही नहीं। और ठीक है, जितना अधिक मलिन वस्तु है, जितना ज्यादा प्रयोजनहीन वस्तु बोल करके जब उसको समझ में आएगा उतना ही उससे अपने आप को निवृत्त करने का प्रयास करेगा, है ना? सिंपल सी बात है। बैग है हमारा, देख रहे हैं हम, उसमें चेक कर रहे हैं, कुछ गंदगी पड़ा हुआ है। कितने आदमी होते हैं जो सोचते कि चल रहने दे, कोई बात नहीं, है ना? जेब में गंद पड़ा हुआ है कुछ, कितना आदमी सोचता है कि ये पड़ा रहने दो, कोई बात नहीं। हर कोई सोचता है कि ना साफ रहे, बैग भी साफ करता है, कपड़ा भी साफ करता है, सब करता है। ये संसार भी ऐसा ही है, ये विषय भी ऐसा ही है। इसीलिए विषय के चक्कर में भटकता हुआ जो हृदय है वो उसमें जल रहा है, वो उसमें जल रहा है। इसीलिए बोल रहे विषय अनले ज्वलिच्छे हृदय, ऐसा। और ये जो जलन है इसके लिए कोई देश का, उम्र का, व्यक्ति का, समाज का भेदभाव नहीं होता। वो जल रहा है तो जल रहा है, बस होता है। इसीलिए बोल दिया संसार को जो है एक दावानल की तरह, और ऐसा है कि शांत नहीं हो रहा, बढ़ी रहा, बढ़ी रहा। यही बात यहां पर बता दिया। अनले बाड़े अनल, मतलब क्या है? ये जो आग है वो सिर्फ बढ़ता जा रहा है, कहीं ऐसा नहीं है कि ये घट रहा है। जीवन बीत जाता है लेकिन वो आग शांत होता नहीं, वो बढ़ ही रहा है। विषय क्या है मालूम है आपको? मालूम है? आप नहीं जाने? विषय 5 चीज है: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है? जानवर होते हैं, जीव होते हैं, जैसे मछली, हिरण, हाथी इत्यादि।
ये सब एक एक विषय के पीछे जाकर अपने प्राण छोड़ देते हैं, अपने प्राण छोड़ देते हैं। जैसे मछली, उसको जीव का स्वाद रहता है, उस चक्कर में वो क्या करता है, वो मछली पकड़ने वाला वो जो कीड़ा एक को हुक में लगा के पानी में छोड़ देता है, उसको खाने के लिए आता है और वो उसमें फंस जाता है। हिरण क्या करता है, शब्द का पीछे जाता है, इसीलिए वो बंसरी बजाता रहता है, वो सुन के ऐसा रह जाता है, वो पीछे से तीर मार देता है। हाथी स्पर्श के पीछे जाता है, और इतना बड़ा शरीर वाला हाथी उसको एक छोटा सा आदमी जो है कंट्रोल करता है। उसके बाद बोलते एक एक विषय के पीछे पागल हुआ एक एक जीव अपने प्राणों से हाथ धो बैठता है। जैसे एक छोटा सा कीड़ा रहता है, जैसे ऐसा लगता है जैसे उसमें लाइट भी है। क्या बोलते हैं? जुगनू जुगनू हाँ? जुगनू जुगनू। वो ऐसा लगता है उड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे लाइट चल रहा है ना। वो क्या करता है, रूप का पीछे भूखा होकर अपने प्राणों को छोड़ देता है। रूप का पीछे भूखा होकर प्राणों को छोड़ देता है। आग जलता है, उसके पास में जाकर उसका रूप देखकर उस आग के ताप में जलकर अपना प्राण को छोड़ देता है। शास्त्र कहते हैं मनुष्य जो है एक ऐसा प्राणी है, ये सारे जीव एक एक रस के पीछे जाकर, एक एक विषय के पीछे जाकर अपने प्राणों से हाथ धो रहे हैं। और मनुष्य इतनी विडंबना, पांचों के पीछे भाग रहा है। शब्द के पीछे भागता है, स्पर्श के पीछे भागता है, रूप के पीछे भागता है, रस के पीछे भागता है, गंध के पीछे भागता है। इसकी व्याख्या जरूरत नहीं, सबको पता ही। इसीलिए बोलते हैं ये पांचों के पीछे भाग रहा है। और ये पांचों उस व्यक्ति को इतना ज्यादा अपनी ओर खींच रहे हैं कि उसका हृदय वहां पर जल रहा है। इनकी चाहत उस व्यक्ति के हृदय के अंदर ऐसा आग उत्पन्न कर रहा है, उस अग्नि में वो खुद ही जल रहा है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर इस बात को कहते हैं, या तो चाहो के नो दुख पाओ के, तो चाहना ही क्यों, दुख पाना ही क्यों। जब कोई वस्तु के पीछे चाहत रहता है तो निश्चित रूप से दुख भी रहता है। इसलिए यहाँ पर यही बात बता रहे, ये अग्नि जो है किसी और के द्वारा प्रज्वलित नहीं है, स्वयं अपने द्वारा अपने हृदय के अंदर प्रज्वलित किया गया है। क्या देखे, विषय को भोग करने की इच्छा को देखे, है ना। विषय को भोगने का एक इच्छा वो ऐसा बना के, और क्योंकि विषय कभी भी शेष नहीं होता और ना ही विषय भोग करने की वासना शेष होता है, इसलिए वो वासना जो अग्नि बना हुआ है, जो हृदय को जला रहा है, वो बोल रहे वो केवल बढ़ता ही जा रहा है। एक दावानल की तरह, जंगल में लगी हुई आग की तरह वो बढ़ रहा है, वो शेष नहीं हो रहा। इसीलिए बोल रहे साधु संग कोरी कृष्ण भजे भी, हरि भजे भी। जब वो मैं जल ही रहा हूं, वो जलन ही तो मेरे लिए क्लेश है।
साधु थे, ठंड का मौसम था, नदी के किनारे में जा रहे, नदी के किनारे में जा रहे। एक साधु के पास कंबल था, वो बड़े आराम से ओढ़ के ज्यादा दूसरा काम पड़ा। तो ये साधु उसको कहता है, वो नदी में एक कंबल बैठा हुआ आ रहा है, तुम जाके ले लो उसको, सुखा लो। वो तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा। ये पानी में उतरा, अब वो कुश्ती लड़ रहा है। तो दूसरा साधु कहता है कि अरे कंबल हाथ में नहीं आता है, छोड़ के आ जाओ। वो बोलता है कि मैं तो कंबल को छोड़ दिया, कंबल मुझे छोड़ता नहीं। क्यों? वो लगता कंबल था, लेकिन पता चलता है जब पानी में उतरने से तो कि वो भालू था। अपने प्राण बचाने के लिए उसको लगा कि कोई सहारा मिल गया, वो इसको पकड़ा। क्या किया शेष में, अंत में डंडा मार मार के उसको अलग किया और इसको बचाया। कहने का मतलब क्या है, हमको लगता है कि वास्तविकता में विषय में सुख है और विषय को हम भोगेंगे, इसीलिए उनको पाने के लिए प्रयास करते हैं। जब विषय भोगने के लिए उतरते हैं तो मालूम पड़ता है कि इसको हम कभी भोग ही नहीं सकते, क्योंकि जहां पर भोग किया जाता है वहां पर तृप्ति होता है। यहां पर भोग करने के बाद और भोगने का चाहत पड़ता है, लेकिन तृप्ति तो होता नहीं, संतृप्ति तो होता नहीं। और एक समय ऐसा आता है, भोग को भोगते भोगते व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है और उसको भोग से निवृत्त होना पड़ता है, लेकिन उसका अभ्यास उसे निवृत्त नहीं होने देता है। हमारा एक दोस्त है, उसके पिताजी का रेयर ब्लड ग्रुप है ना। क्या करेगा, उनके पिताजी को शराब पीने का आदत है, अभी तो ठीक है, अभी छोड़ दिया है ना, लेकिन ऐसा डॉक्टर बोलते शराब नहीं पीना भैया, तुम्हारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं जी, बोल के घर आ जाता है, फिर पी लेता है, कुछ टाइम के बाद बीमार होता है, फिर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, फिर कुछ दिन वहां रहता है, फिर वापस आता है, फिर पी लेता है, फिर पहुंच जाता है। आप शायद बंद कर दिया होगा, मालूम नहीं, पहले ऐसा था। व्यक्ति छोड़ ही नहीं पाता। ऐसे ही सिगरेट हो, कुछ भी हो, जो भी है व्यसन, हम उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे। कहने का मतलब भोग, एक भोग के प्रति एक व्यक्ति का जो रुचि है, उसको लगता है कि मैं इस भोग को भोग रहा हूं, लेकिन शेष में पता चलता है भोग ने ही उसको अपना गुलाम बना करके रखा हुआ है। उस भोग को भोगने की इच्छा से जो उसके हृदय के अंदर जली हुई आग है, वो दिन दिन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन जब इस समय जब उसको ये अनुभव होने लगता है कि मैं तो इस भोग को भोगने में असमर्थ हो रहा हूं, तब वो उसको और अधिक क्लेश देने लगता है ना, है ना, समझ में आता है तो बुझले। इसीलिए क्या बोल रहे हैं, क्या वहां पर बोल रहे हैं, अपराध छाड़ी लय कृष्ण नाम। अपराध छोड़कर कृष्ण नाम लेना होगा। अपराध क्या है? अब क्या अपराध किया? बोलते हैं
जीव जब मातृ गर्भ में प्रवेश करता है तो भगवान को वचन देता है, क्योंकि भगवान कृपा करके जीव के पास में जाकर उसको याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं? तुमने ऐसे 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 पूर्व कर्मों को किया जिसके फल स्वरूप तुम्हें ये योनि प्राप्त हो रहा है। क्या हुआ? अब तुम्हें मौका मिल रहा है। तुम ये शरीर को प्राप्त करने के बाद अगर मेरा भजन करोगे तो तुम्हारा परम मंगल होगा। इसलिए उसके ऊपर श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने बड़े सुंदर कृति की रचना किया। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पे नाना विधव्या। आपको भूल करके ही तो मैं संसार में आया, इसीलिए अनेक प्रकार के दुखों को भोग कर रहा हूं मैं। इसीलिए दुख भोगता हुआ जीव जब भगवान से प्रार्थना करता है कि हे नाथ मुझे कृपा करके इस संसार के जंजाल से उठा दीजिए, तब भगवान उसको कृपा करते हैं। सर्वप्रथम उसे मातृगर्भ से मुक्त करते हैं। वही 9 महीना बीतने के बाद जीव माता के उदर से बाहर निकल के आता है। ये संकल्प लेके आता है जैसे ही मेरा जन्म होगा मैं आपका ही भजन करूंगा, आपका सेवा करूंगा और अपने आप को इस संसार से मुक्त करूंगा। लेकिन जैसे ही जन्म होता है क्या होता है? बोलते पड़ी माया जाने, ये संसार के जाल में फंस जाता है। जैसे ही पैदा होता है मम्मा पापा ये वो शुरू हो जाता है कहानी। वहां नए नए रिश्तेदार, नया नया समाज, नया नया एक वो। उसके बाद उसको कुछ भी याद नहीं रहता। उसके बाद उसको कोई लेना देना नहीं, उसको कुछ याद नहीं रहता। इसलिए वहां पर बताया अपराध छाड़ी, अपराधों को छोड़कर। अपराध बड़ी भयंकर चीज है। किसके प्रति अपराध? भगवान के प्रति अपराध। क्योंकि भगवान ने हमें प्राण दिया, भगवान ने जीवन दिया, भगवान ने सर्वस्व दिया। उसके बाद भी जीव अगर हरिपाद पद्म का आश्रय लेने में संकोच करता है, उससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? इस बात का समझ हमें कहां से आता है? साधु संग कोई, सत्पुरुषों का सांगत्य में, शुद्ध भक्तों के सांगत्य में आता है। वो लोग हमें बताते हैं, क्या बोलते हैं? कृष्ण बुली से जीव अनादि बहिर्मुख। भगवान को भूल करके वो जीव अनादि काल से बहिर्मुख होकर भटक रहा है। कौन भटक रहा है? तो तुम भटक रहे हो, भगवान से विमुख हो गए। करना क्या है? भगवान का नाम का आश्रय, हरिपाद पद्म में शरण ग्रहण करोगे, हरिनाम का आश्रय लोगे, तभी तुम्हारा मंगल होगा। इसलिए बोल रहे हैं अपराध छाड़ी लय कृष्ण नाम। अपराध को छोड़ करके कृष्ण नाम लेना। हताश होकर के बैठना नहीं होता, या संसार का गुलाम होकर नहीं रहना होता है। कृष्ण नाम का आश्रय लेना होता है। उससे मुझे क्या मिलेगा? वो बोलते अनले फोड़ाई जल। वो जो आग जल रहा है उसमें पानी गिरेगा। जंगल में आग लग गया, कौन बुझा सकता है? कोई फायर ब्रिगेड बुझा सकता है? नहीं बुझा सकता। बिल्डिंग में लगा हुआ आग हो तो फायर ब्रिगेड आके बुझा सकता है। जंगल में लगा आग को कौन बुझा सकता है? बारिश होगा, मेघ गरजेगा और मेघ जैसे गिरेगा वहां पर, वही उसको शांत कर सकता है। इसलिए यहां पर बता रहे तुम्हारा हृदय जो चल रहा है उसको तुम्हारे किसी भी प्रकार के प्रयास के द्वारा शांत नहीं किया जा सकता है। एक फिलोसोफर अपने आप को मानता था, उसका एक मानना था
जितना तुम्हें भोग की इच्छा होता है उतने भोग के उपकरण तुम उसको दे दो, ऐसा था। उसके बाद समाधि के मार्ग में चल सकते हो। लेकिन भागवत में कहा, ना जा तो कामान काम उपभोगेन सम्यक। तुम्हारे हृदय के अंदर बढ़ती हुई कामनाओं को शांत करने के लिए तुम उसको वही दोगे। बोलते हो कभी शांत नहीं होगा। जिस प्रकार से प्रज्वलित अग्नि में अगर कोई घी डालता है तो वो शांत कैसे होगा? घी आग को और बढ़ाता है, शांत तो करता है। इसलिए यहां पर बोल रहे हैं, ये जो आग लगा हुआ है हृदय के अंदर विषय भोग का, उसको शांत करने के लिए विषय ही देने से होता नहीं है, अथवा विषय भोग करने की इच्छा को रख के विषय से निवृत्त होने से भी नहीं होता। क्या करना होगा? कृष्ण नाम लेना होगा। इसीलिए बोलते हैं ना, हरिनाम करना चाहिए। इसलिए बोलते हैं हरिनाम करना चाहिए कि नाम ही धर्म है, नाम ही सहारा है, नाम ही सब कुछ है। इसलिए यहाँ पर यही बात बोल रहे हैं, अपराध छाड़ी लय कृष्ण नाम। कुछ और करेंगे नहीं चलेगा, भगवान का नाम लेना पड़ेगा, तभी उस अग्नि के अंदर पानी गिरेगा। वो मतलब क्या है? भगवत कृपा होगा। और क्या बोलते हैं? निताय चैतन्य चरण कमले आश्रय लइया जेई। जो श्री चैतन्य महाप्रभु और श्रीमद नित्यानंद प्रभु के पाद पद्म में आश्रय ग्रहण करता है। नामाश्रय मतलब ही गौराश्रय है। महाप्रभु का आश्रय लेना मतलब क्या है? क्योंकि महाप्रभु ही युग धर्म के प्रवर्तक हैं, महाप्रभु ही प्रेम धर्म के प्रवर्तक हैं। इसलिए नाम का आश्रय लेना मतलब नाम के जो आचार्य हैं, नाम के जो प्रभु हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके पाद पद्म में आश्रय लेना। वो लोग क्या कह रहे हैं? वो बोलते कृष्ण बोलो और हमारे साथ में चलो, हम तुमसे और कुछ चाहते नहीं। इसलिए जो व्यक्ति कृष्ण नाम को लेता है वो व्यक्ति अपने आप ही महाप्रभु का आश्रित माना जाता है। विशेष करके जो व्यक्ति, जो कलयुग का धर्म है, ये जो महामंत्र जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा स्वयं सिद्ध मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो मंत्र है महाप्रभु के द्वारा स्वयं सिद्ध मंत्र, शास्त्र का मंत्र। महाप्रभु ने स्वयं इस मंत्र का कीर्तन करके, जाप करके, इसको सिद्ध करके जगत को प्रदान किया। परमाराध्य श्री गुरुपाद पद्म के मुखारविंद से सुना कि ये मंत्र को जो कोई भी व्यक्ति जाप करेगा वो सब महाप्रभु का कृपा का पात्र तो होके ही रहेगा। इसीलिए हमारे पूर्व आचार्यों ने कहा कि इस मंत्र का तुम हमेशा जाप करते रहो, निरंतर जाप करते रहो। भगवान का कोई भी नाम जाप कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। यहाँ पर बोलते भगवान का नाम करना है। महामंत्र करने से विशेषता क्या है? महामंत्र क्योंकि महाप्रभु का उसमें कृपा आता है। जो व्यक्ति महामंत्र का जाप करेगा वो श्री चैतन्य महाप्रभु का अहेतु की कृपा सहजता से प्राप्त करता है। नाम जब कृपा के साथ में होता है तो उसका जो फल है बहुत शीघ्रता के साथ में अनुभूति में आता है। इसीलिए हरिनाम करने के लिए बोला जाता है, हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यहाँ क्या बोल रहे हैं? जो श्री चैतन्य देव एवं श्रीमद नित्यानंद प्रभु के चरण कमल जो है वही जिन्होंने आश्रय ग्रहण किया है। संसार का आश्रय नहीं, महाप्रभु का आश्रय लिया है।
नित्यानंद प्रभु का आश्रय लिया, भक्त भगवान का आश्रय लिया, गुरु कृष्ण का आश्रय लिया। नित्यानंद प्रभु कौन है? गुरुदेव है, गुरुदेव है। तो नित्यानंद प्रभु कौन है? बलदेव है, बलदेव ही गुरु है। इसीलिए नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेना मतलब है कि गुरुपाद पद्म का आश्रय लेना, शुद्ध भक्त का आश्रय लेना, वैष्णव का आश्रय लेना। जो व्यक्ति वैष्णव और भगवान के चरणों में दोनों में आश्रित होता है, मतलब गुरुदेव और भगवान दोनों में आश्रित होता है, बोलते वही सौभाग्यशाली होता है। और ये क्या कह रहे हैं? बोलते ऐसे जो व्यक्ति है जीवन और मरण दोनों में मेरा आश्रय वही है, मतलब जो भगवान का दास है मेरे जीवन और मरण दोनों में मेरा आश्रय वही है। वही गौरहरि मेरा आश्रय है, वही भक्त मेरा आश्रय है जिन्होंने गौर नित्यानंद को अपना जीवन धन बनाया हुआ है। क्यों? उसी से हमारा परम मंगल होता है। किससे होता है? ये संसार ज्वाला से। एक समय की बात, एक व्यक्ति नौका में बैठ करके कहीं जा रहा था। अभी नाव चलाने वाले को पूछता है, तुमको अंग्रेजी आता है? उसने कहा कि नहीं आता है। तुम्हारा 50% जन्म जो है व्यर्थ चला गया। तुम्हें उसके बाद बोलते क्या करें, हो गया सो हो गया। उसके बाद पूछता तुम्हें इस विषय के बारे में जानकारी है? वो बोलते साहब हम तो गांव के हैं, नाव चलाने वाले नाविक हैं, हमें कहां से क्या। तुम्हारा 75% जीवन व्यर्थ चला गया। अब दुर्भाग्य से नाव में छिद्र हो गया, पानी अंदर भर रहा है। अब नाव चलाने वाला उस पढ़े लिखे सभी व्यक्ति से पूछता है कि साहब आपको तैरना आता है? वो बोलता है मुझे नहीं आता। बोलता है आपका तो 100% जीवन खत्म हो गया। कहानी है लेकिन सार है। बहुत कुछ सीखा लेकिन इस संसार रूपी दावानल से निकलना अगर नहीं सीखा, सारा ज्ञान, सारा कमाई, सारा कुछ पढ़ा का पढ़ा ही रह जाएगा, साथ नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि नामाश्रय लेना अत्यंत आवश्यक है। बोलते हैं भव समुद्र हरिपद नौका। ये संसार अगर एक समुद्र की तरह है, हरिपाद पद्म नौका की तरह है। उस पाद पद्म का जिसने आश्रय लिया वो नौका पे बैठा हुआ है और उसका नाविक कौन है? स्वयं हरि है। वो व्यक्ति का पार लग जाएगा, अन्यथा पार लग पाना मुश्किल है। इसलिए बोला प्रापंचिक ज्ञान होना खराब नहीं है। लोग सोचते इसका मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसका जो सार है वो ये कि मुझे भगवत पाद पद्म में आश्रय लेना है, भगवान का सेवा करना है, गुरु वैष्णवों का सेवा करना है, ये जानना अत्यंत आवश्यक है। उसी से हमारा मंगल होगा। पंचा कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण
श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरिधा